नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के महामंत्री देवगुरु बृहस्पति 13 जून 2024 को अपने परम मित्र चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और 21 अगस्त तक रोहिणी में ही रहेंगे। इसके बाद 21 अगस्त को राशि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में जाएंगे। मृगशिरा में 28 नवंबर तक रहेंगे और पुनः 28 नवंबर को वक्री अवस्था में गोचर करते हुए रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे और 11 अप्रैल तक रोहिणी में ही रहेंगे। तो इस तरह लगभग 7.25 महीने तक गुरु का गोचर रोहिणी नक्षत्र में होगा। देवगुरु जैसे महत्वपूर्ण ग्रह का रोहिणी नक्षत्र में इतने लंबे समय तक का गोचर हम सभी जातकों को किस तरह प्रभावित करेगा? इस नक्षत्र का मतलब क्या है? किन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव होता है? इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है, अंत तक अवश्य देखिएगा। सभी 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति और किसी भी ग्रह का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है और देवगुरु चंद्रमा के परम मित्र हैं। गुरु जब रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो चंद्रमा के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। अब रोहिणी नक्षत्र क्या है, इसको समझें। रोहिणी नक्षत्र एक बहुत ही सुंदर, सौम्य और बैलेंस्ड नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा को उच्च स्थान प्राप्त है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन। इस नक्षत्र में हम मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से, मेंटली और इमोशनली सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। दूसरी बात, रोहिणी के देवता हैं ब्रह्मा जी और ब्रह्मा इस सृष्टि के सर्जक हैं, क्रिएटर हैं। इसलिए रोहिणी में रचनात्मक शक्ति होती है। रोहिणी नक्षत्र का सिंबल है बैलगाड़ी, जिसे 2 बैल खींच रहे हैं। प्राचीन समय में बैलगाड़ी ट्रेड और कॉमर्स का सिंबल होती थी और वृषभ राशि में गुरु का गोचर है और वृषभ राशि का सिंबल भी बैल है। बैल है मजबूती और शक्ति का प्रतीक, बिना रुके काम करने वाला, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेने वाला, कोई अड़चन आ जाए तो उसको कुचल कर आगे बढ़ने का गुण, ये सब बैल में होता है। और यही सब गुण वृषभ राशि में भी हैं और रोहिणी नक्षत्र में भी हैं। रोहिणी नक्षत्र कृषि को, कृषि उत्पादों को, लॉजिस्टिक्स को, ट्रांसपोर्टेशन को, ट्रेड एंड कॉमर्स को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को, होटल इंडस्ट्री, टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, इन सब क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है। और सभी सुंदर पदार्थ, चाहे वो वस्त्र हों, कमोडिटीज़ हों, कॉस्मेटिक्स हों, जेम्स, ज्वेलरी, आभूषण हों, ये सब रोहिणी के अंतर्गत आते हैं। तो गुरु जब रोहिणी में आएंगे तो इन सभी क्षेत्रों का विकास होगा, इन सभी क्षेत्रों में वृद्धि देखने को मिलेगी। वृषभ राशि जिस तरह से पृथ्वी से जुड़ी हुई चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, वही सारे गुण रोहिणी में भी हैं। अब पृथ्वी क्या है? हर वस्तु को धारण करने की क्षमता, होल्डिंग कैपेसिटी। और ठीक उसी तरह से रोहिणी नक्षत्र भी
सुंदर और मूल्यवान वस्तुओं को एकत्र करने का, इकट्ठा करने वाला नक्षत्र है और आपकी समृद्धि और संपन्नता को बढ़ाने वाला नक्षत्र है। एक बहुत ही कल्याणकारी नक्षत्र है और इस नक्षत्र में गोचर करते हुए देवगुरु हम सभी का कल्याण ही करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यही रोहिणी अगर नेगेटिव एक्ट करता है तो व्यक्ति के डिज़ायर्स को, इच्छाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बहुत अधिक भौतिकतावादी भी बना सकता है। और देवगुरु तो चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं, विस्तार करते हैं। तो इस गोचर काल में आपको अपने ऊपर नियंत्रण भी रखना होगा। ऐसा ना हो कि धन की इच्छा इतना अधिक बढ़ जाए, भौतिक पदार्थों का आकर्षण इतना बढ़ जाए कि नैतिक अनैतिक का ध्यान ही ना रहे, तो फिर हानि भी हो सकती है। गुरु जब रोहिणी में आएंगे तो बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री बहुत अच्छा करेगा। कृषि से जुड़े हुए सभी उद्योग धंधे प्रगति करेंगे। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन में वृद्धि होगी। रोड ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, समुद्री यातायात बढ़ेगा, रेल ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, एयरपोर्ट के नेटवर्क में वृद्धि होगी और सबसे बड़ी बात, आपकी समृद्धि और संपन्नता बढ़ेगी। तो देवगुरु के रोहिणी नक्षत्र में गोचर का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको रोहिणी नक्षत्र से संबंधित उपाय भी बताऊंगा। तो यह है मेष राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि मेष राशि के स्वामी हैं मंगल और गुरु मंगल के परम मित्र हैं। ऐसे में अपने मित्र की राशि के लिए गुरु का ये गोचर और धन के भाव में होना बहुत ही शुभ स्थिति, लाभ की स्थिति लेकर के आ रहा है। गुरु आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और विदेश भाव के भी स्वामी हैं। गुरु की दृष्टि छठे भाव पर, आठवें भाव पर और 10वें भाव पर पड़ेगी। गुरु का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है और कुंडली का जो दूसरा भाव है ये धन का भाव होता है। धन का संचय, पैतृक संपत्ति, परिवार, वाणी, आपका भोजन, ये सब दूसरे भाव से देखा जाता है। गुरु का प्रभाव ये होगा कि इस पूरे गोचर काल में आपका पूरा ध्यान अपने परिवार पर और धन के संचय पर होगा। परिवार को लेकर किसी तरह की कोई समस्या लंबे समय से चली आ रही थी, उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप नौकरी में हैं, प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, हर तरफ से आपकी आय बढ़ेगी, चारों तरफ से धन आएगा और धन का संचय होगा। इस समय आपका मन पूरी तरह से इस बात पर फोकस्ड होगा कि किस तरह से धन की प्राप्ति हो और कैसे धन का संचय किया जाए। चूँकि 12वें भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठे हैं, तो विदेशों से भी धन की प्राप्ति होगी, विदेशी व्यापार से धन की प्राप्ति होगी और जो फालतू के खर्चे आपके बढ़े हुए थे उन खर्चों में भी कमी आएगी। आप ये तय कर पाएंगे कि किस तरह से फालतू के खर्चों में कटौती की जाए और किस तरह से अपनी बचत को बढ़ाया जाए, किस तरह से धन का संचय किया जाए। दूसरा भाव आपके परिवार का होता है। अगर आप किसी फैमिली बिजनेस में हैं तो फैमिली बिजनेस भी बहुत अच्छा
चलेगा। कोई पैतृक संपत्ति के रूप में आपको धन मिल सकता है, या किसी पैतृक संपत्ति को बेचकर संपत्ति विवाद को आप सुलझाएंगे और उससे धन मिलेगा। छठे भाव पर दृष्टि है तो आपका कोई पुराना कर्ज इस समय समाप्त हो सकता है। नौकरी से धन की प्राप्ति होगी, नौकरी से धन आपको मिलेगा। सर्विस सेक्टर से एज ए प्रोफेशनल, वकालत के क्षेत्र से, कंसल्टेंसी के क्षेत्र से, मेडिकल के क्षेत्र से, किसी भी स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय से आपको इस समय धन की प्राप्ति होगी। दूसरा भाव आपके निवेश को भी शो करता है। आपके द्वारा पहले किए गए इन्वेस्टमेंट इस समय आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। चाहे आपने शेयर में निवेश किया हो, चाहे गोल्ड में निवेश किया हो, किसी बैंक एफडी में पैसा लगाया हो, या अन्य कोई निवेश, हर निवेश आपको अच्छा रिटर्न दे करके जाएगा। और चूँकि 12वें भाव के स्वामी हैं, 12वां भाव भी आपके निवेश को शो करता है, तो निवेश के नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। कुछ लोग इस गोचर काल में अचल संपत्ति भी खरीद सकते हैं, कीमती सामान, ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। दूसरा भाव वाणी का होता है। आपकी वाणी में आकर्षण होगा, आपकी वाक्पटुता, वाक चातुर्य से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी बातों से कन्विंस होंगे और इससे आपके काम बनेंगे। और एक अच्छी बात कि पूरे वर्ष आपको अच्छा भोजन मिलेगा, लेकिन भोजन का ध्यान रखिएगा, फैट बढ़ सकता है। भाग्य भाव के स्वामी होकर देवगुरु की दृष्टि जब दशम भाव पर, आपके कैरियर के भाव पर पड़ेगी, तो ये समय आपके कैरियर, प्रोफेशन और बिजनेस की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। गुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव का विस्तार करते हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, आपके बिजनेस का विस्तार होगा। रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव से आप मेंटली और इमोशनली, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से बहुत मजबूत होंगे। अपने करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर इस समय कुछ बड़े फैसले करेंगे और उन फैसलों को आप मजबूती से लागू भी करेंगे। रोहिणी नक्षत्र में रचनात्मक क्षमता होती है और आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा नया करेंगे जिससे आपको नेम, फेम और धन की प्राप्ति भी होगी। 10वां भाव गवर्नमेंट को शो करता है। आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी सम्मान और धन की प्राप्ति हो सकती है। इस गोचर काल में आप बिना रुके, बिना थके कार्य करेंगे और कार्य में किसी भी विघ्न बाधा को तोड़कर आगे बढ़ेंगे। प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जो लोग कृषि क्षेत्र से संबंध रखते हैं, फूड प्रोसेसिंग से संबंध रखते हैं, कृषि उत्पादों के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, या जो लोग ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अष्टम का भी संबंध गुरु से बन रहा है, अष्टम पर भी गुरु की दृष्टि है। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, माइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेटल मेडिसिन्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इन सभी जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात कि आपको गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और आपके जो काम सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से बनने हैं वो कार्य बनेंगे। और राजनीति से जुड़े जातकों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कुंडली का 8वां भाव इस समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि 8वें भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट रहेगा। गुरु की दृष्टि तो पड़ ही रही है, लाभ के भाव में शनि बैठे हैं और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, और 12वें भाव में राहु बैठे हैं, राहु की भी दृष्टि पड़ रही है।
तो इस तरह से 8वां भाव पूरी तरह से एक्टिवेट होगा, पूरी तरह से जागृत होगा। आपको विरासत से संबंधित चीज़ों का लाभ मिलेगा। कोई वसीयत या विरासत से धन मिल सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। राहु की भी दृष्टि है, रिस्क लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, लेकिन रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि 12वें भाव का राहु समस्या पैदा कर सकता है। लेकिन एक बात अच्छी है कि राहु की दृष्टि पड़ रही है। ससुराल पक्ष से जितना अच्छा संबंध रखेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। जीवन साथी को सम्मान तो देना ही देना है, उनके माता पिता को भी जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान आप देंगे तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। 8वां भाव ज्योतिष तंत्र मंत्र रिसर्च का होता है। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं बहुत अच्छा समय है। किसी गुप्त विद्या तंत्र मंत्र में महारत हासिल करनी है उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इंश्योरेंस के फील्ड से जुड़े हैं ज़बरदस्त लाभ होगा। हेल्थ केयर के फील्ड में हैं, माइनिंग सेक्टर में हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देवगुरु आपकी कुंडली में 12वें भाव के भी स्वामी हैं और 9वें भाव के भी स्वामी हैं। 9वां भाव भाग्य का है, 12वां भाव विदेश का है, 9वां भाव उच्च शिक्षा का है। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। आप में से कुछ लोग काम के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं। लंबी यात्राओं का योग बनेगा। जिन जातकों का विदेशों से किसी भी तरह का संबंध है, चाहे व्यापारिक संबंध है, चाहे राजनयिक संबंध है, शैक्षिक संबंध है या सेवा संबंधी, हर तरह से ये गोचर लाभ देने वाला होगा। अष्टम भाव रिसर्च का होता है। अपने काम से संबंधित ज्ञान अर्जित करने का बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। ये अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। और मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ रोहिणी नक्षत्र से संबंधित। उन उपायों को अगर आप करते रहेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र में देवगुरु के गोचर का सबसे बड़ा उपाय है भगवान भोले शंकर की आराधना। ओम नमः शिवाय की एक माला का जप अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र में आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। और इसके अलावा सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनकी आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, जल अर्पित कीजिए, दुग्ध अर्पित कीजिए। ये सब कार्य करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र मजबूत होगा और आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र को मजबूत करना है तो अपने जीवन साथी का सम्मान करें। साथ ही साथ अपने जीवन साथी के माता पिता को भी जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान दें। ये बहुत अच्छा उपाय है। गुरुवार के दिन गुड़ का दान करें। अगर आप विद्यार्थियों की मदद करते हैं, उनको पुस्तकें दिलवाते हैं या धार्मिक पुस्तकों का दान करते हैं तो इन सब कार्यों से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बहुत अच्छे उपाय हैं ये। रोहिणी नक्षत्र प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप वृक्ष लगाते हैं, वृक्षों को जल देते हैं, पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं तो बहुत अच्छा फल मिलता है आपको रोहिणी नक्षत्र का। गायों की सेवा करना, गौशाला में जाकर हरा चारा खिलाना, ये सब उपाय भी रोहिणी नक्षत्र को बल देने वाले हैं। तो इस गोचर काल में ये जो भी उपाय आप कर सकें वो करिएगा और आप देखिएगा कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इस गोचर का।